Hello students, how are you all? I am Monica Nanda. Today I am going to teach you subject Hindi class 3rd lesson number 13 एक पते की बात। क्या स्टोरी पढ़ेंगे हम? एक पते की बात। एक पते की बात बहुत अच्छी स्टोरी है। आप इसका वीडियो देखेंगे तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइजेस समझ में आएंगी। तभी वीडियो देखने के लिए बार बार बोला जाता है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक पते की बात। एक घर के मुखिया को यह अभिमान हो गया था कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता इस घर में, या उसका किसी भी परिवार का काम, उसके परिवार का काम नहीं चल सकता। तो मुखिया कौन होता है घर का? मुखिया होता है हेड। जैसे कि आपके फादर घर में होते हैं जो कमा के लाते हैं, उसी को ही हेड बोला जाता है। तो क्या हुआ कि उसकी एक छोटी सी दुकान थी, उसे जो भी आई होती उससे उसके परिवार का गुजारा चला करता था। अब क्या था कि उसकी गांव में एक छोटी सी दुकान थी, जो भी उससे वो कमाता था उसी से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। क्योंकि कमाने वाला अकेला ही था, इसलिए उसे लगता कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो उसके घर में क्या हुआ कि उसके घर में और कोई कमाने वाला नहीं था, वही सिर्फ कमाता था। तो उसको ये लगता था कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता उसके घर का। वह लोगों के सामने डींगे हाँका करता था। एक दिन वह एक संत के सत्संग में पहुंचा। संत कह रहे थे, एक दिन क्या हुआ कि वो एक सत्संग में पहुंचा। वहाँ पर संत जो है वहाँ पर अपना एक बात कह रहे थे कि दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। यह विमान व्यर्थ है कि मेरे बिना परिवार या समाज ठहर जाएगा। सभी को अपने भाग्य के अनुसार सब कुछ प्राप्त होता है। क्या हुआ कि वो संत बोल रहे थे कि कोई भी व्यक्ति होता है या किसी के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी किस्मत में जो लिखा है आपको वो मिलके ही रहेगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बगैर ये काम नहीं चल सकता, या हम ये काम नहीं करेंगे तो ये काम नहीं हो सकता। सब काम होता है, लेकिन अपने अंदर ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरे बगैर ये काम नहीं हो सकता। सत्संग समाप्त होने के बाद मुखिया ने संत से कहा कि मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से ही मेरे घर का खर्च चलता है। मेरे परिवार के बगैर तो मेरे घर के लोग भूखे मर जाएंगे। तो उन्होंने ये बोला कि अब मैं जो कमाता हूँ, अगर मैं कमाने वाला नहीं रहूँगा तो क्या होगा कि मेरे परिवार के जितने लोग हैं वो भूखे मर जाएंगे। क्योंकि जब अगर कमा के नहीं लाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो अन्न नहीं खरीदा जाएगा, और खाना नहीं खाएंगे तो उनका क्या होगा। तो संत ने कहा ये तुम्हारा भ्रम है, हर कोई अपने भाग्य का खाता है। इस पर मुखिया ने कहा कि आप इसे प्रमाणित करके दिखाइए। तो उन्होंने संत ने यही बात बोली कि हर कोई अपने भाग्य का खाता है। अगर उनके भाग्य में खाना लिखा है तो उसको कोई टाल नहीं सकता। तो उसने कहा कि आप इसे प्रमाणित करके, मतलब आप इसको दिखाइए मुझे करके कि कैसे है संभव। तो संत ने कहा ठीक है, तुम बिना किसी को बताए घर से 1 महीने के लिए गायब हो जाओ। उसने ऐसा ही किया। संत ने यह बात फैला दी कि उसे बाद में अपना भोजन बना लिया है, लेकिन वो बात झूठ मूठ ही थी। मुखिया के परिवार वाले कई दिन तक शोक संतप्त रहे। अब क्या हुआ कि जैसे उनके घर का अगर कोई हेड चला गया या जो कोई पैसे कमाने वाला चला गया, तो वो लोग शोक संतप्त हो गए कि अब कैसे होगा, और वो बहुत दुखी भी हो गए क्योंकि घर का एक मेंबर चला गया है। तो क्या हुआ कि गांव वाले आखिरकार उनके मदद के लिए सामने आए। अब क्या हुआ कि अगर वो चला गया तो अब गांव वालों ने क्या कहा, गांव वालों ने मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए। तो एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को नौकरी दे दी, गांव वालों ने मिलकर लड़की की शादी करा दी। तो उन्होंने सेठ ने क्या किया, उनकी नौकरी दे दी उसके लड़के को, और गांव वालों ने उसकी मिलकर लड़की की शादी करा दी। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्च देने के लिए तैयार हो गया, और उसके दिन फिर मजे से गुजरने लगे। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने क्या किया कि उसके छोटे भाई की पूरी जिम्मेदारी ले ली उसकी पढ़ाई की, और उनके दिन जो थे मजे से गुजरने लगे थे, क्योंकि बड़े बेटे को नौकरी मिल चुकी थी और बेटी की शादी हो चुकी थी। छोटा बेटा जो है वो उसकी पढ़ाई पूरी कर रहा था। 1 महीने बाद मुखिया छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर आया। घर वालों ने भूल समझकर दरवाजा नहीं खोला। अब क्या हुआ कि 1 महीना बीत गया, उसके बाद वो छिपता छिपाता अपने घर आया। तो गाँव वालों
मिलता है। ओके, कैसी लगी आपको स्टोरी? हैव अ नाइस डे, थैंक यू।